दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए दादू दयाल जी महाराज द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख दोहों को उनके अर्थ सहित लेकर आए हैं। अगर आप इन दोहों में बताए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन चमत्कारी रूप से बदल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. हस्ती छूटा मन फिरे, क्यों ही बंदियाँ न जाई, बहुत महावत पची गए, दादू कछु न बसाई। अर्थात इस संसार की विषय वासनाओं और विकारों रूपी मद में मतवाला होकर यह मन रूपी हाथी निरंकुश होकर सांसारिक प्रपंचों के जंगल में इधर उधर घूम रहा है। आत्म संयम और गुरु के उपदेशों रूपी सांकल के बिना बंध नहीं पा रहा है। ब्रह्म ज्ञान रूपी अंकुश से रहित अनेक महावत पचकर हार गए, परंतु वे उसे वश में नहीं कर सके। केते पारिक जोहरी पंडित ज्ञाता ध्यान, जानिया जाई न जानिए का कही कथिए ज्ञान। अर्थात कितने ही धर्मशास्त्रज्ञ पंडित दर्शन शास्त्र के ज्ञाता और योगी ध्यानी रूपी जोहरी ब्रह्म रूपी रत्न की परख करते हैं, लेकिन वे अज्ञेय ब्रह्म के स्वरूप को रंच मात्र भी नहीं जान पाते। फिर वे ब्रह्म संबंधी ज्ञान को कैसे कह सकते हैं। मीठे मीठे करी लिए मीठा माहे बाही, दादू मीठा हवे रैया मीठे माही समाई। अर्थात ब्रह्म ज्ञान की मधुरता से युक्त संतों ने मधुर सत्संग का लाभ देकर साधकों को आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की मधुरता से युक्त कर दिया। जो साधक उस सत्संग का लाभ उठाकर मधुर हो जाता है वह मधुर ब्रह्म में समा जाता है। दादू राम संभालिए, जब लग सुखी शरीर फिर पीछे पछताएगा, जब तन मन धरे न धीर। अर्थात तू यौवन और स्वास्थ्य से संपन्न और सुखी है। ऐसी स्थिति में तुझे राम नाम का स्मरण कर लेना चाहिए। जब शरीर जर्जर वृद्ध और रोगग्रस्त हो जाएगा तब तू कुछ भी करने योग्य नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में तेरे पास पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। दादू इस संसार में मुझसा दुखी न कोई, पीव मिलन के कारणे मैं जल भरिया रोई, ना बहु मिले न मैं सुखी, कहूँ क्यों जीवनी होए, जिनी मुझको घायल किया मेरी दारू सोए। अर्थात इस संसार में मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। प्रियतम की विरह वेदना के कारण रोते रोते मेरे नेत्र हमेशा अश्रुओं से भरे रहते हैं। न वे मिलते हैं और न मैं सुखी होती हूँ। फिर मेरा जीना कैसे संभव हो सकेगा। जिन्होंने अपने विरह बाण से मुझे घायल किया है वही ब्रह्म मेरी औषधि है। अर्थात वही मेरी वेदना को दूर करने वाले हैं। पहली श्रवण द्वितीय रसन तृतीय हृदय गाई, चतुर्दशी चेतनी भया तब रोम रोम लियो लाई। अर्थात साधना की 4 अवस्थाएं हैं। पहली राम नाम का महात्म्य सुनना, दूसरी जीवा से नाम स्मरण करना, तीसरी हृदय में राम नाम का अजपा जाप करना और चौथी चेतनशील होकर रोम रोम से नाम का निरंतर जाप करना। इनसे जीव का ब्रह्म से अद्वैत संबंध स्थापित हो जाता है।
दादू भंवर कंवल रस बेधिया, सुख सरवर सर पीव। तहाँ हंसा मोती चुने, पीव देखे सुख जीव। अर्थात जैसे कमल पुष्प के मकरंद से आकृष्ट होकर भंवरा उसका रसपान करता है, वैसे ही हमारा मन रूपी भंवरा सहस्त्रदल कमल में प्रविष्ट होकर परम ब्रह्म रूपी सुख सरोवर का चिंतन और आनंद रूप रसपान करता है। और जैसे मान सरोवर में तैरते हुए हंस मोती चुनते हैं, वैसे ही हमारा साधक मन सहस्त्रदल कमल रूपी सरोवर में गोते लगाकर अद्वैत भावना रूपी मोतियों को चुनकर तृप्त होता रहता है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा को परम ब्रह्म के दर्शन रूपी सुखों की अनुभूति होती रहती है। आशिका रह कबज करदा, दिल वजा रफ्तंद, अलह आले नूर दीदम, दिल है दादू बंद। अर्थात प्रेमियों का रास्ता अपनाते हुए आसुरी प्रवृत्तियों को मन से बाहर निकालकर देवतुल्य गुणों को अपनाया जाए। परम श्रेष्ठ परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने के लिए मन का निग्रह किया जाए। ये ही ईश विरह के प्रमुख लक्षण हैं। दादू दीवा है भला, दीवा करो सब कोई, घर में धरिया न पाइए, जेकर दीवा न होई। अर्थात ज्ञान दीप जलाना उत्तम है। सभी को यत्न करना चाहिए कि गुरु के ज्ञान दीप से अपना आत्मज्ञान दीप जलाए। जब तक गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान उसे प्रज्वलित नहीं करता, तब तक मात्र शास्त्र ज्ञान से यह दीपक नहीं जलता। साहिब जी के नाव माँ सब कुछ भरे भंडार, नूर तेज अनंत है दादू सिरजनहार। अर्थात प्रभु के नाम स्मरण करने पर किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के पदार्थ साधक को सुलभ रहते हैं तथा सृष्टिकर्ता प्रभु के असीम प्रकाश का उसे साक्षात्कार हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।